जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। गुरु अस्त 16 जुलाई 2026, शनि वक्री 26 जुलाई 2026। राहत या तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। गुरु अस्त 16 जुलाई 2026। गुरु अस्त, अस्त किसको कहते हैं? जब कोई भी ग्रह सूर्यदेव के इतने नजदीक चल जाता है जिसके कारण सूर्यदेव की किरणें उस पर पड़ती है और उन किरणों के कारण वो ग्रह कमजोर हो जाता है, उसकी चमक कमजोर हो जाती है, उसकी आभा कमजोर पड़ जाती है। इसी को अस्त होना कहते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तब शुभ काम, मांगलिक काम, ये सब बंद हो जाते हैं। जैसे विवाह शादी संबंध, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार, ये सब जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, कब तक? 8 अगस्त 2026 को देवगुरु उदय होंगे, तब तक बंद ही रहेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म में देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए इस समय में शुभ काम, मांगलिक काम बंद ही रहेंगे। शनिदेव वक्री। वक्री अवस्था किसको कहते हैं? जब धरती से आसमान की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि यह पीछे की ओर चल रहा है, कोई भी ग्रह हो, ऐसा लगे कि पीछे की ओर चल रहा है, हकीकत में पीछे की ओर नहीं चलता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब दो ट्रेन पास में से निकलती है तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वही स्थिति यहाँ पे होती है, तो उसी को वक्र अवस्था की संज्ञा दी जाती है। कर्क राशि के लोगों, आपकी कुंडली के लगन भाव में, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जो 16 जुलाई 2026 को अस्त हो गए। अस्त होने पर यहां के क्या परिणाम होंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी तोप होती है। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से जिस प्रकार से आप मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, उसमें कुछ कमी, हालांकि अच्छी रहेगी क्योंकि यहां सूर्यदेव बैठे हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से होना चाहिए उसमें कुछ कमी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। सोचने समझने की क्षमता, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, तो उच्च राशि का तो मजा कुछ और ही है ना, लेकिन अस्त होने के कारण यहां का जो सिस्टम है, माइंड का भाव, इसमें बैठे हैं और यहां के माइंड के भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। अस्त होने की परिभाषा, जो काम करने की गति है, जो काम करने की क्रिया है, उसमें बहुत बड़ी कमी होना। तो यहां से जो सोचने समझने की स्थिति है, उसमें कमी होने के कारण जिस प्रकार से हमारे निर्णय होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो कुछ न कुछ कमी जैसी स्थिति महसूस होगी। निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थिति का आभास होता है, जिसके कारण एक ऐसा लगता है कि साला कुछ न कुछ छूट गया, अधूरा रह गया जैसी स्थिति का निर्माण होगा। और एक थकान जैसी, थकावट जैसी, शारीरिक, शरीर में कुछ ऐसा होगा, शारीरिक थकान जैसी स्थिति का भी आभास होता है। तो इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का।
पंचम भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव है। कहां बैठे हैं मंगलदेव? कुंडली के एकादश लाभ भाव में। वहां बैठ करके सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव अपने घर को देख रहे हैं। अपने घर को देखने के कारण यहाँ की स्थिति मजबूत बना कर रखते हैं, जिसके कारण शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इन सब में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन मंगलदेव यहां से 2 अगस्त 2026 को कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में जाने पर मंगलदेव की स्थिति बदल जाएगी, इस पे दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की भी यहां पे दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव आपस में मित्र हैं। मित्र तो हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। अस्त होने पर क्या करेंगे? कुछ संतान की चिंता, कुछ आपको ऐसा लगेगा जिसके कारण संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेष प्रयास करना होगा। अथक प्रयास करने पर ही उन्नति या आगे बढ़ने का मौका आप स्वयं तैयार करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अस्त होने की वजह से जो दृष्टि है उसमें कुछ कमी जैसी स्थिति का आभास होता है। कुछ छूट रहा है, छूटना ना दें। छूट गया, आप पीछे हो गए, तो पीछे होना तो पसंद ही नहीं है आज के आदमी को। तो कमी जैसी स्थिति पैदा ना होने दे। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही ना करें। जिनको संतान चाहिए उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। अचानक धन की हानि भी हो सकती है और शेयर मार्केट का काम सावधानी से करना है। लव एंड रिलेशन की स्थितियों में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जो स्थितियां बन रही है उसमें अधिक समय देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के कारण मतभेद और मनभेद से बच के रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हमारी वाणी के कारण दूरियां न बन पाए, इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव, ये सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। सप्तम दृष्टि ये देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देते। और इस भाव के स्वामी शनिदेव भी आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। यह मामला भी ठीक नहीं है। सप्तम भाव होता किसका है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। तो देवगुरु बृहस्पति, पहली बात नीच राशि, दूसरी बात देवगुरु बृहस्पति अस्त, तीसरी बात शनिदेव वक्री जो इस राशि के स्वामी हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके व्यापार की गति को धीमी करते हैं। व्यापार की गति, ये व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का घर है। और इस भाव का स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो क्या होगा? व्यापार की गति को धीमी करते हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यवधान करते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर कर सकते हैं, विवाह शादी संबंध के योगों में देरी कर सकते हैं, देरी जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो ऐसा होगा क्या? हकीकत में यही परिणाम आएगा? तो ध्यान से सुनो। इस भाव के स्वामी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी अस्त और शनिदेव वक्री है। लेकिन एक कहावत है, एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर तुरंत दूसरा दरवाजा खोल देते हैं, दूसरा मार्ग दे देते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी एक बहुत बड़ी स्थिति बनी है। कैसे? यहां की स्थितियां, मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में 2 अगस्त 2026 को चले जाएंगे। जैसे मंगलदेव यहां पे जाएंगे, मंगलदेव की अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी कुंडली के सप्तम भाव, जिसको व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध का योगों का कहते हैं, यहां पर पढ़ने से और यह मंगलदेव की उच्च राशि होने से मंगलदेव इस भाव की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का काम करेंगे।
जिससे आपके व्यापार का संतुलन बनाकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। इसी प्रकार आपके जीवन साथी से संबंधों में तालमेल बनाकर रखने का काम भी करेंगे। लेकिन मंगलदेव की एक शर्त है। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंगलदेव यह कहते हैं, तू तेरा व्यवहार और स्वभाव सही रखेगा तो मैं साथ दूंगा। छोटी छोटी बातों के कारण क्रोध करेगा, मामला नहीं बैठेगा। छोटी छोटी बातों के कारण भाषा खराब करेगा, मामला नहीं बैठेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रखेगा तो मैं साथ नहीं दूंगा। तो इन सब चीजों को त्यागना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। तो मंगलदेव आपको बहुत बड़ा सहयोग करके इस भाव पर दृष्टि पड़ने से स्थिति में मजबूती के संकेत प्रदान करेंगे, जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां आप स्वयं बेहतर बनाने में मंगलदेव का सहयोग करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य, इसमें भी मंगलदेव आपकी स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। स्वभाव और व्यवहार, क्रोध, भाषा, इन बातों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव जैसी स्थितियां पैदा न होने दें, तो इस भाव की स्थिति मजबूती देखने को मिलती है। इसी प्रकार विवाह शादी संबंध के योग भी मंगलदेव की कृपा से बहुत सारे लोगों के होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। तो क्या मंगलदेव लगातार यहीं पे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। तो 18 अगस्त 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे। लगन भाव में आने पर उनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर व्यापार, विवाह शादी संबंध, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण मंगलदेव यहाँ की स्थितियां मजबूत बना के रखने का प्रयास करेंगे। यह स्थिति कब तक रहेगी मंगलदेव की? 12 नवंबर 2026 तक मंगलदेव यहां पर बराबर सहयोग बनाकर रखने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। 12 नवंबर को मंगलदेव यहां से निकल जाएंगे। यहां से निकलने पर फिर शनिदेव का यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा। 12 नवंबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक इस समय में थोड़ा सावधानी रखनी है। उसके पहले मंगलदेव आपको बहुत बड़ा सहयोग देकर के बहुत बड़ा लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति भी 8 अगस्त 2026 को उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव किसका होता है? एकादश लाभ भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का। एकादश लाभ भाव में शनिदेव का घर है, राहुदेव बैठे हैं और ये सब आपके साथ हो रहा है। आयु का, मृत्यु का, रोगों का मतलब है रोगों से संबंधित हलचल आपके साथ एडवांस हो रही है और यहां पे भी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। संबंधों में किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा न होने दें। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग वैज्ञानिक हैं उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम पे विशेष ध्यान देना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफें रहेगी। पेट से संबंधित कुछ तकलीफें पैदा हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखना है तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को इस समय में नाभि से लेकर के तलवों तक इसके बीच में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को सेव करके रखें, आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है। कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान है, जहां 12 लिखा है। यह भाव किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं और शनिदेव यहां बैठे हैं
8 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। भाग्य भाव में शनिदेव का बैठना और वक्री होना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाग्य में रुकावट, भाग्य में अवरोध, बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। तो क्या गति नहीं मिलेगी? मिलेगी। कब मिलेगी? 8 अगस्त के बाद। तो काम होने लग जाएंगे संघर्ष के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहां शनिदेव बैठे हैं, तो रगड़ रगड़ करके यानी संघर्ष करा करके काम होंगे। यात्राओं के योग बन सकते हैं। या देखिए, पहली बात, रुके हुए काम होंगे, नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, यात्राओं के योग बन सकते हैं और बनेंगे, छोटी हो या मोटी। या धार्मिक भावना पैदा हो सकती है, धर्म की ओर आपका लगाव हो सकता है, धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं, अपने घर में भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं। धार्मिक कार्य से कुछ स्थितियां बनती है ऐसी कि उसमें भाग लेना पड़ जाए या धार्मिक कार्य की ओर आपकी रुचि बढ़ जाए, ऐसी स्थिति यहां पे दिखती है। तो भाग्य का साथ 8 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन जिस गति से काम करना चाहिए उसमें संघर्ष वाली स्थिति का सामना शनिदेव की वजह से करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में इजी वे में लाभ नहीं लेने देंगे। बाधाओं का सामना करा करके रुक लगातार नहीं, रुक कर बाधाओं का सामना जैसी स्थिति का आभास होता है। तो कर्म और कैरियर के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसीलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखें, किसी पे विश्वास ना करें, जांच करके काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ती है। हालांकि मित्र ग्रह शुक्रदेव का घर है, लेकिन वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था में होने का मतलब है यह भाव किसका है? एकादश लाभ भाव। लाभ का भाव होने के कारण लाभ में कुछ कमी जैसी स्थिति का आभास होता है। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्तों में कुछ कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से, तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। साहस और पराक्रम, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी परिणाम जिस प्रकार से चाहते हो आ नहीं पाते हैं। इसी को तो वक्र अवस्था कहते हैं। विशेष प्रयास करने के बाद भी फल के लिए परेशान होना पड़ता है, उसी को वक्र अवस्था कहते हैं। छोटे भाई बहन, मित्र लोग, रिश्तेदार, आप बहुत भला कर रहे हो उनका, लेकिन फिर वो फूले फूले रहते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि जो आप कर रहे हो वो तो उनका हक है और देने के लिए कुछ नहीं है, वो लेना ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति आपको बार बार लगेगी। तो मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलना, मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलना, और इनका भला करने के बावजूद भी भला नहीं मानना, जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, इन लोगों को मीडिया से संबंधित काम करते हैं, इनको भी ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत के अनुसार, मेहनत के अनुरूप हमको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा लगेगा। ऑनलाइन का काम करते हैं, उनको भी ऐसा लगेगा कि पहले के बजाय काम में कुछ कमी आ गई। इसी प्रकार 10वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा भाव देवगुरु बृहस्पति का घर। देवगुरु बृहस्पति का घर तो है, लेकिन शनिदेव की भी यहां पे दृष्टि पड़ती है। क्या होगा? इस घर के स्वामी अस्त और शनिदेव वक्री, शनिदेव की दसम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि। इस घर के स्वामी अस्त और शनिदेव वक्री, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं,
जिसके कारण छठे भाव के परिणाम होता किसका छठा भाव, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका होता है। तो छठे भाव में पैसा उधार देना, इससे बचने का प्रयास करें। इस समय में दिया हुआ पैसा वापस आने में या तो संघर्ष करना पड़ सकता है या आने में तकलीफ पैदा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। रोगों के कारण कुछ न कुछ पैसा खर्च होने जैसी स्थिति का आभास कराता है। शत्रुओं का एक सिस्टम रहेगा आपको परेशान करने का, षड्यंत्र करके गुप्त तरीके से कैसे भी हो, एक सिस्टम रहेगा। मन में भय, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं परेशान ना हो जाऊं, कोई मेरे को परेशान ना कर दे, ऐसी स्थितियां लागू हो गई, थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। और पुलिस केस, अदालती मामलों में सावधानी रखनी है। विशेष सावधानी 8 अगस्त 2026 तक रखना है, उसके बाद भी सावधानी रखें। लेकिन विशेष क्यों बोला, क्योंकि 8 तारीख को, 8 अगस्त को इस भाव के स्वामी उदय हो जाएंगे। उदय होने पर कुछ न कुछ तो रक्षा करेंगे ना भाई। और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, कमजोर ग्रह नहीं, ऐसा दिमाग से निकाल दो। तो वो लाभ देने का काम चालू कर देंगे, तो कुछ न कुछ तो लाभ देंगे ना। और यह भी याद रहे, शनिदेव बैठे किसके घर में है, देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो थोड़ा तो परिणाम आएगा ना। ऐसा क्यों करते हो। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या उपाय करें। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, पाठ करें। भगवान विष्णु का जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। जो लोग शनिदेव के मंदिर जाने में सक्षम नहीं है, वो लोग अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल चढ़ाएं। रविवार को छोड़ के जल चढ़ाएं। शनिवार को संध्या काल में पीपल के पेड़ में तेल का दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका, जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार मंगलदेव बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें। बहुत बड़ा लाभ होगा दोस्तों, करो। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।